मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ये तो कहना गलत है कि तवाफ़ पहली मरतबा रुका है। तारीख़ में बहुत दफ़ा तवाफ़ रुका है, मस्जिद नबी बंद हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब हमला हुआ था और आपको शहीद किया गया, जब आप नमाज की इमामत कर रहे थे, तो उस वक्त सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से मस्जिद नबी को रात को बंद कर दिया गया और सदियों तक मस्जिद नबी रात को बंद रही है। रोज़ा रसूल पर रात के वक्त किसी के लिए हाज़िरी देना मुमकिन नहीं था। अब 15-20 साल हुए हैं या कुछ थोड़ा ज़्यादा अरसा हुआ होगा, हुकूमत सऊदीया ने रात के वक्त मस्जिद नबी को खोला है। तो इसी तरह बैतुल्लाह भी का तवाफ़ भी माजी में कई बार बंद हो चुका है। बगावतें हुई और हालात ख़राब हुए तो बैतुल्लाह का तवाफ़ रोका गया है। तो अब जो तवाफ़ रोका गया है बैतुल्लाह का, वो सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से, इसमें उलमा की दो आरा हैं और बहुत से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुअतदिल हैं, लेकिन अफसोस इस पर होता है कि जब आप किसी की राय का एहतराम नहीं करते। यहाँ हो ये रहा है कि राय इख्तलाफ राय में हो सकता है। बाज़ हज़रात की राय है कि इस हुकूमत सऊदीया का ये इक़दाम 100% गलत है, बैतुल्लाह को रोकना नहीं चाहिए, बैतुल्लाह का जो तवाफ़ है उसका रुकना नहीं चाहिए, और नमाज़ों पे वहाँ जो इतने बड़े क्राउड पे पाबंदी लग चुकी है, ये सब गलत है। इसलिए कि हमें जब बीमारियाँ फैलें तो हमें तो अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म है, ना कि तवाफ़ रोकने का हुक्म। लेकिन उलमा ही की एक राय दूसरी तरफ भी है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत से मौक़े पर एहतियात का हुक्म दिया है। ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मौजूद है जिसमें आपने फरमाया फ़िर्र मिनल मजज़ूमी फ़िरारक मिनल असद। सही हदीस है कि जुज़ाम के मरीज़ से ऐसे दूर भागो जैसे शेर से भागते हो। तो इस पर बहुत कुछ कहा गया है। तो अगर कोई गवर्नमेंट ये समझती है कि बीमारी इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है कि अगर हमने इस क्राउड पे पाबंदी नहीं लगाई तो पूरा अरब इसमें मुलव्विस हो सकता है। जैसे कि आप देखें, इटली पहले चाइना में हुआ, फिर इटली में हुआ, ईरान में हुआ, फिर इटली में हुआ, और आज अमेरिका में और फिर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ इसकी ज़द में आ चुके हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत वक्ती तौर पर तवाफ़ को रोक ले, ये लोगों ही के फ़ायदे के लिए, और ये वो असबाब हैं जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। तो दोनों आरा हैं उलमा की इस बारे में। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी राय को इत्तदाल के साथ बयान कर दें, लेकिन अगर कोई दूसरी राय रखता है तो वो ये ना करे कि पहली राय, जैसे भी हो ये राय कि जिन उलमा ने गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया के इस इक़दाम को सही करार दिया है, उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है कि ये हुकूमत के पिट्ठू हैं, ये सरकारी मुल्ला हैं, ये प्रीपेड हैं। भाई, आपकी राय से अगर कोई इत्तिफाक ना करे तो इसका मतलब ये है कि वो प्रीपेड है, वो जनाब वो हुकूमत का पिट्ठू है। तो ये बातें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। तो मेरा भी रुझान चूँकि इस राय की तरफ है तो मैं इसके भी दलाइल दूंगा, और दूसरे जो हज़रात हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, इन चीज़ों पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उसके भी दलाइल दूंगा, और एक टूटा फूटा सा मैं तज्ज़िया करने की कोशिश करूँगा कि हमारी राय में सही बात कौन सी है। लेकिन जो आलिम भी जिस वक्त जो बात भी कर रहे हैं उनकी राय हो सकती है, और इज्तिहादी मसाइल में राय का इख्तलाफ उलमा में होता रहा है, आज भी होता है और हमेशा से होगा। तो इसमें अपनी राय को बयान कर दिया जाए और दूसरे की राय पर कीचड़ न उछाला जाए। जैसे ये जो कहा जाता है कि जो उलमा इसके कायल हैं कि तवाफ़ को बंद नहीं होना चाहिए, तो बाज़ हज़रात उनको दकियानूस कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इनको तो ये तो हमें मरवा देंगे। तो ये भी इस तरह के अल्फाज भी गलत हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में और सदियों से जब भी ये बीमारी, इस तरह की बीमारियां फैली हैं, तो मस्जिदें बंद करने का हमारे पास अभी तक कोई हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती कि मस्जिदें बंद की गई हों या बीमारी के बेस पे, कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है कि तवाफ़ बंद किया गया हो। तो इसलिए जो उलमा का, जिन उलमा का ये मौक़िफ़ है कि तवाफ़ नहीं बंद होना चाहिए, उनकी भी एक मजबूत दलील है कि ये तो पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, फ़र्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, ये तो होता रहा है। बल्कि 8वीं सदी या 7वीं सदी हिजरी के दरमियान में ताउन की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली थी, तो बजाय मस्जिदें बंद करने के सहाबा कराम ने मस्जिदों की तरफ रुख किया था और मस्जिदें आबाद हो गई थी। सहाबा कराम कह रहा हूँ, यानी जो उस वक्त के असलाफ थे, उन्होंने मस्जिदों की तरफ रुजू किया था और मस्जिदों में बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो गया था और सब अल्लाह से रोने लगे थे और तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे थे, जिसकी बरकत से बीमारी टल गई। तो दोनों तरफ दलाइल हैं, तो हमें ये चाहिए कि दोनों तरफ के दलाइल का मुनसिफ़ाना तज्ज़िया करके अपनी एक राय पेश करें और उस पर फिर इसरार न करें कि बस यही ठीक है, इसके अलावा जो कुछ है वो गलत है। हो ये रहा है, मैं इंशाअल्लाह भी अपनी राय पेश करूंगा और दोनों तरफ के दलाइल में जो मेरा तज्ज़िया है या जो बड़े उलमा का तज्ज़िया है, जो जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ,
ان کا تجزیہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بہت اہم بات ہے کہ کرونا وائرس شاید اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن رائے کے اختلاف کی بیس پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، سعودیہ کے وہ علماء جو کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو بند کرنا حکومت نے جو کی ہے یہ صحیح کیا ہے، ان علماء کو سرکاری ملا کہہ کے ان کی توہین کرنا، یا طواف روکنے کے اقدام کو یہودیوں کی سازش قرار دینا، جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مضبوط دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ والا جو کرونا ہے یہ اس کرونا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے، یہ خطرناک ہے۔ تو دونوں طرح کی آراء کا احترام کرنا چاہیے، اور پھر جب اس طرح کا اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سب پر لاگو ہوتا ہے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے دونوں کی آراء سننے کے بعد، تو جو گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ بہرحال سب پر لاگو ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید نے چونکہ حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ بعض حضرات یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی اطاعت نہیں کریں گے خلاف شریعت کاموں میں، اگر گورنمنٹ ہمیں کراؤڈ سے پابندی لگا رہی ہے، مذہبی اجتماعات پر پابندی لگا رہی ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو یاد رکھیے شریعت کے خلاف ہونے کی دو قسمیں، ایک وہ جو بالکل ہمارے پاس واضح نصوص موجود ہوں، تو ایسی بات میں تو شریعت کے خلاف اطاعت کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ گورنمنٹ اگر خدا نخواستہ سود کھانے کی ہمیں ترغیب دینا شروع کر دے، یا اور کوئی ایسی یعنی کوئی ایسا کام کرتی ہے، نماز چھوڑنے کا ہمیں حکم دے دے کہ آپ نے فرض نماز پڑھنی نہیں ہے، تو یہاں آپ کو گورنمنٹ کی بات ماننے کی آپ نہیں فالو کر سکتے حکومت کو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز جس میں علماء کی دو رائے ہوں، جس میں دونوں طرف دلائل نکلتے ہوں، اس میں اگر حکومت کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس کو فالو کرنا واجب ہے۔ فقہ میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے القضاء یرفع الخلاف، یہ تمام فقہا کے نزدیک، جس میں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے چاروں مشہور مکاتب ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعی اور حنابلہ، ان چاروں کے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اختلافی مسئلے میں جب حکومت کوئی فیصلہ کر دے گی تو وہ سب پر لاگو ہوگا۔ اس کی مثال سعودی عرب کا چاند ہے۔ بر صغیر کے علماء سعودی عرب کا جو رؤیت ہلال کا طریقہ ہے اس کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، جبکہ ہماری رائے میں وہاں چاند دیکھنے کا اہتمام اس طرح سے نہیں کیا جاتا جیسے کہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جو علماء حکومت سعودیہ کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی عید بھی درست، ان کا رمضان بھی درست، ان کی بقرعید بھی درست، اور تمام مذہبی عبادتیں درست ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ حکومت سعودیہ نے جو چاند کا نظام بنایا ہوا ہے وہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے، اگرچہ بر صغیر کے، اور بہت صرف بر صغیر نہیں ہے، یو ایس اے میں، یو کے میں اور ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑی علماء کی جماعت، بلکہ اگر میں یوں کہوں علماء کی اکثریت اس کے خلاف ہے کہ یہ نظام رؤیت کا صحیح نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمام علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو وہاں جب چاند کا فیصلہ ہو جائے تو جو سعودیہ یا یو اے ای میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اسی فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے، تو جب گورنمنٹ فیصلہ کر دے گی تو وہی نافذ ہو جائے گا، کیونکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اللہ نے حکومت کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا۔ Ask Mufti Tariq Masoud.